हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आज का हैप्पी डोज़ का टॉपिक है, जो आपके लिए हैप्पी डोज़ में लाई हूँ वो है सेल्फ़ लव। और मैं आपको एक टॉपिक से डिस्कस करने से पहले या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी, आई एम स्टिल अ लर्नर। ठीक है, मैं सीख रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस को, अपने थॉट पैटर्न को आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं अपना भी थॉट पैटर्न या थिंकिंग या जो भी आपके अनुभव हैं यानी कि एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें शेयर करना, तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, अपने शेयर कर सकते हैं गुड गुड थॉट्स, गुड गुड एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं है कि हमें लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया तभी हम एक्सपीरियंस अपने शेयर कर सकते हैं। आप दिल खोल के, आप कहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस हालात में हो, अपने अच्छे माइंडसेट को आप शेयर कर सकते हैं। इससे क्या है, पॉजिटिविटी और गुडनेस और गुड वाइब्स स्प्रेड होंगी। तो और ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ में अप डाउन्स, पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है, ये जर्नी है एक। तो ठीक है, इनका भी बैलेंस ज़रूरी होता है, ये भी हमारे एक फ्रेंड ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ, बहुत ही, हाँ बहुत ज़्यादा ये है, मतलब मैं कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अप जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबकी लाइफ है, हम सभी ह्यूमन हैं और कॉमन रहता है सबके अंदर, अप डाउन रहता है सबकी लाइफ के अंदर। तो ऐसा नहीं है मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी है, मैं बहुत ही खुश रहती हूँ, मतलब हमेशा खुश रहती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मैं कोई आपको डिप्लोमेसी नहीं करने वाली यहाँ पर। जो है रियल है, मतलब जो है मेरे दिल से एक्सपीरियंस है, ये आपके साथ मतलब शेयर करती हूँ मैं। मुझे अच्छा लगता है ताकि ये जो एक्सपीरियंस है मुझे उस टाइम पे भी काम आए कि मैं ऐसी हूँ, ये एक्सपीरियंस मेरे हैं और मैं ऐसी थॉट रखने वाली हूँ, ना कि वो जब मैं लो फील कर रही हूँ, ना कि मैं वो एक्चुअल में वो हूँ जो मैं एक्चुअल में मतलब फ़ील करती हूँ अंदर से, जो मेरी अंदर से स्ट्रेंथ है। ठीक है, जो गॉड गिफ्टेड है मेरे अंदर। ठीक है, सो टॉपिक ये है सेल्फ़ लव। सेल्फ़ लव बहुत से लोगों से आपने सुना होगा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने पर्सनल थिंकिंग से कहती हूँ, मतलब मेरे पर्सनल एस्पेक्ट से मैं कहती हूँ कि सेल्फ़ लव अगर एक लाइन में मैं डिफ़ाइन करूँ तो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज इट इज़। बस ये है मेरी सेल्फ़ लव की डेफिनेशन। क्योंकि अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप दूसरों की तरह बनने की कोशिश करोगे। ठीक है, और बनना भी चाहिए अगर वो अच्छा है तो, लेकिन अपने आप को मारकर नहीं बनना चाहिए। जो आप हो तो वो वही बनना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे मैंने एक लाइन मतलब मेरे अंदर से ही आई थी कि खुद को ऐसे ही स्वीकार करें जैसे आप खुद हैं, इससे आप बने रहेंगे। ठीक है, आप खुद को नहीं खोएंगे, जो भी आपका नाम है आप खुद को नहीं खोएंगे। आपका नाम जो भी है, नेहा, पूजा, अजय, विनय, जो भी आपका नाम है, जो तो मैं कहूँगी आप बने रहेंगे। आप किसी और की तरह नहीं बनने की कोशिश करेंगे अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट करती हूँ। हाँ, एंगर आता है, येस आई एक्सेप्टेड। मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, येस आई एक्सेप्टेड, क्योंकि मेरे इमोशंस हैं, सभी ह्यूमंस के अंदर होते हैं। मुझे एंग्री फील होता है, येस। मुझे हैप्पीनेस फील होती है, येस आई एक्सेप्टेड। मुझे जॉय फील होता है, मुझे सेटिस्फैक्शन फील होता है, मुझे रिलैक्सेशन फील होता है। मुझे दूसरों की तारीफ़ करना, जब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं करती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता तो मैं नहीं करती हूँ। सिंपल एज दैट। ठीक है, और मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, जैसी हूँ मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ और मैं उसे ही परफेक्ट मानती हूँ कि जहाँ हूँ, जैसी हूँ, बेस्ट हूँ, बस। तो और जिसने मुझे बनाया है उसने मुझे बेस्ट बनाया है, उसने मुझ में सब कुछ दिया है, सब कुछ जो मेरी इस बॉडी की, मतलब इसमें मेरी लाइफ के लिए रिक्वायरमेंट है, उसने मुझे सब कुछ भर के दिया है। बस मैं अबंडेंस में रहती हूँ और यही फील मैं करती हूँ। ठीक है, पीछे से नॉइज़ आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। तो अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना एज इट इज़, जैसे आप कैसे भी हैं, लुक वाइज देखा जाए, आप मोटे हैं, पतले हैं, नाटे हैं, लंबे हैं, डार्क कॉम्प्लेक्स है, फेयर कॉम्प्लेक्स है, जैसा भी है। ठीक है, और करियर वाइज देख लें, आप करियर में ग्रो कर रहे हैं, आप कहीं स्टैंड है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सक्सेसफुल हैं, कुछ नहीं करते, स्टडी करते हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं। ठीक है, एक्सेप्ट योर सेल्फ। हाँ, कुछ नहीं करते हैं, अनएम्प्लॉयड है, कोई बात नहीं, हाँ हूँ, एक्सेप्ट योर सेल्फ। आज ये सिचुएशन है, कल नहीं रहेगी। लुक में अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं तो छोटा हूँ, लंबा नहीं हो सकता, मतलब मैं पतला हूँ, मैं मोटा नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लुक वाइज में आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तो आप अपने आप को चेंज भी कर लेंगे, ये डेफिनेटली है। मतलब इन द सेंस, आप अपनी एज को रिवर्स नहीं कर सकते, पर आप दिखने में अपने आप को एज में रिवर्स दिखा सकते हैं। ठीक है,
तो कभी भी अपने आप को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट होता है। अपने सोच को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं ये सोच रखता हूँ। और अगर आप डरते भी हैं, यस मैं डरता हूँ। अगर आप नर्वस होते हैं, हाँ मैं नर्वस, कॉमन है। कोई कहीं पहली बार जाता है, हेजिटेशन होती, नर्वसनेस होती है, तो वो कॉमन है, ठीक है। कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। अब ये हमने खुद ने नहीं बनाए, ये हमारे जेनेटिक होता है या कंडीशनिंग के हिसाब से हो जाता है एडजस्ट, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो बस सेल्फ लव, बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, मतलब लव ऐसे खुद को करो। देखिए इनडायरेक्टली सभी लोग अपने आप को लव करते हैं, बहुत हद तक करते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी वो हर चीज़ में खुद को देते हैं। हर चीज़ में आप कहीं भी जाइए, कहीं भी आप पार्टीज़ में जाते हैं, तो सबसे सुंदर आपको लगता है कि मैं लगना चाहिए हूँ या मैं लगनी चाहिए हूँ, ठीक है। कहीं आप कुछ खरीदते हैं, कोई सामने वाला कुछ खरीदता है या कुछ सक्सेस में ग्रो करता है, करियर में ग्रो करता है, तो कहता है मैं भी, मुझे भी ऐसी बनना है, कुछ मुझे भी। कर रहे हैं ना आप इनडायरेक्टली सेल्फ लव। आप कुछ खरीदते हैं, मतलब अपने लिए कुछ, सामने वाले को देखते हैं तो उनको कहते हैं मैं भी ऐसी खरीदूंगा, मैं भी ऐसी खरीदूंगी। और अगर आप कुछ रिलेशन में देखते हैं, तो मेरा ही पार्टनर इससे अच्छा है, मेरा पार्टनर इससे गुड लुकिंग है, मेरा पार्टनर इससे ज़्यादा हम्बल है और काइंड है, और मतलब काफ़ी वेल स्पोकन है, मतलब बहुत से हर चीज़ में, पढ़ाई में देख लीजिए मैं इससे ज़्यादा आगे हूँ, पैसों में देख लीजिए मैं इससे ज़्यादा रिच हूँ, ठीक है। तो सेल्फ लव आप इनडायरेक्टली तो कर रहे हैं, बट आपको रियल नहीं पता कि जैसे आप जहाँ हैं ना, तो इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप अगर उससे कम हैं पैसों में, अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है जो सामने वाले के पास है, तो उसे भी एक्सेप्ट कर लीजिए कि यस अभी नहीं है, बट मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। दैट इज़ सेल्फ लव, ठीक है। अगर मुझे एंगर आता है, हाँ आता है, सामने वाले को नहीं आता, नहीं आता, ठीक है, मुझे आता है। मैं ज़िद्दी हूँ, हाँ हूँ, स्टर्नबन हूँ मैं, सामने वाला नहीं है तो नहीं है, मैं हूँ। हाँ मैं मजाक बना लेता हूँ किसी का, मैं मजाक उड़ा देती हूँ, हाँ उड़ा देती हूँ। तो ये एक्सेप्टेंस है, ठीक है, लेकिन इसे एक्सेस में मत ले जाइए। मतलब ये होता है ना कि सेल्फ लव, कि मुझे अपने आप से प्यार है और मैं ठीक हूँ, और मैं ठीक हूँ और सामने वाला गलत है, तो ये सेल्फ लव नहीं होता। मतलब सिर्फ मुझे चाहिए, मेरा ही मेरा, और किसी का नहीं। मेरा ही मेरा भला हो, मुझे ही मिले और किसी को ना मिले, तो ये सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट नहीं है। सेकंड थिंग कि अगर आप आपने एक वो सुना होगा, संदीप महेश्वरी सर का एक लाइन थी कि रोज़ जो होता है ना, रोज़ उसको लोगों को बुलाने की अपने पास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो उसका नेचर है, महकना, उसका नेचर है सुंदर दिखना, ठीक है। वो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर के नेचुरली इतना सुंदर और इतना खुशबूदार होता है, इतना महकता है वो, ठीक है। तो उन्होंने ये एक संदेश, एक मैसेज दिया है इसके थ्रू, अगर हम अपने आप से प्यार करें तो हमारे अंदर से वही निकलता है नेचुरली, हमें कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेचुरली अगर हम अपने आप को एक्सेप्ट कर देते हैं, एक्सेप्टेंस दे देते हैं हर चीज़ में, कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे थॉट रखता हूँ, नेगेटिविटी आती है, हाँ मैं नेगेटिव होता हूँ, मैं होती हूँ, और ठीक है, लेकिन मैं इसे चेंज भी कर ले, मैं चॉइस कर लेता हूँ कि मुझे ये चाहिए, ठीक है। ह्यूमन का माइंड बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो वो अब फूल तो फूल है, उसमें कोई माइंड, मतलब ऐसा नहीं है, एनर्जी उसके अंदर है, बट उसके अंदर उस फॉर्म की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सोच सके, थिंक कर सके। ह्यूमन ही माइंड ऐसा है जो थिंक कर सकता है, ठीक है, या फिर ह्यूमंस, एनिमल्स, जो भी आपको वो थिंक कर सकते हैं थोड़ा। तो उन्होंने ये कहा था कि आप अगर महकना चाहते हैं तो आपको वैसा, मतलब एफर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद हो, मतलब ऐसे आप बाय डिफ़ॉल्ट हो। लवेबल आपको बनने की ज़रूरत नहीं है, आप हो। हैप्पीनेस आपको, मतलब आपको किसी के ऊपर एक्सपेक्ट करके, मतलब एक्सपेक्टेशन के थ्रू नहीं होनी चाहिए हैप्पीनेस। आप एक हैप्पीनेस का सोर्स हो, आपके अंदर जॉय है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी वजह खोजते हैं। तो वजह हमारे अंदर वो ख़त्म हो जानी चाहिए। जैसे रोज़ को महकने के लिए कोई वजह नहीं होती है उसकी, वो बाय डिफ़ॉल्ट महकता है। तो ऐसी अगर आपके अंदर सेल्फ़ लव है, अगर आपके अंदर नेचुरली सेल्फ़ लव है, आपका अपने आप को प्रायोरिटीज़ देते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप किस में खुश हैं, आप किस में संतुष्ट हैं, आप क्या अपने करियर में करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप किसको पसंद करते हैं अपनी लाइफ में, किस रिलेशन में रहना चाहते हैं,
किस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन है, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब कोई इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं होना चाहिए कि मैं अपने आप को प्रायोरिटी देता हूँ और उसी तरह सामने वाले भी अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, तो उसकी भी रिस्पेक्ट करें और अपने आप की भी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। एक्सेप्टेंस करें। एक्सेप्टेंस जब अपने अंदर आ गई ना, तो मतलब वो सामने वाले के पास भी चली गई ऑटोमेटिकली। आपको किसी को बताने की या इजहार करने की कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ, मैं नहीं ज़रूरत होती। जब आपके अंदर ये इन बिल्ड हो जाता है ना कि मैं कुछ भी हो जाए अपने आप से सेल्फ लव करती हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ एज इट इज़, तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सेल्फ लव के अंडर। मतलब इसके अब इस टॉपिक के लिए आपको मतलब नहीं है, मतलब ज़रूरत, इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली सेल्फ लव कैसे किया जाता है। अगर आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, अपने आप से प्यार कर लिया ना, तो जो हमारे अंदर होता है वही आगे जाके स्प्रेड होता है, वही आगे जाके फ्लैश होता है, ठीक है। मतलब इन द सेंस वही आगे जाके बाहर आता है हमारे अंदर से। जो हमारे अंदर चलता है वही तो बाहर आएगा, वही तो रिफ्लेक्ट होता है। अब लव हो, एंगर हो, जॉय हो, एप्रिसिएशन हो, जेलेसी हो, फ्रस्ट्रेशन हो, इरिटेशन हो, सेटिस्फैक्शन हो, रिलैक्सेशन हो, पीस हो, पावर हो, जो भी, कॉन्फिडेंस हो, रिस्पेक्ट हो, वैल्यू हो, जो आपके अंदर है वो सामने रिफ्लेक्ट होगा। सिंपल एज दैट। एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस बाहर रिफ्लेक्ट होगी। सेल्फ लव है, खुद से इतना सेल्फ लव है, प्रायोरिटीज़ हैं, तो सामने वाले की भी वो एक्सेप्टेंस और प्रायोरिटी को समझ लेगा इंसान। तो बस मेरा यही था कि अगर आप सेल्फ लव करते हैं तो उसका कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सेल्फ लव का, ऐसे करना है ऐसे करना है, नहीं। बस एक्सेप्ट कर लो अपने आप को, जैसे हो, जहाँ हो, ठीक हो। और कोशिश मत करो कि हाँ मुझे सेल्फ लव ऐसे करके करना है, कैसे, मतलब एफर्ट्स मत करो, वो नेचुरली करो अपने आप से, जिस सिचुएशन में भी हो कि हाँ मेरी ये सिचुएशन है, आई एक्सेप्टेड और आई कैन चेंज इट। नहीं हो रही है अभी, ठीक है, और मेरे से ऊपर कोई है, मतलब एक पावर है जो हम सबको यहाँ चला रही है, तो वो भी है मेरे साथ, तो वो देख लेगा। बाकी मैं अपने आप से जैसा हूँ, मैं अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं इस सिचुएशन से अपने आप से प्यार कर रही हूँ, क्योंकि मैं हूँ तो सब हैं। अगर मैं ही नहीं हूँ तो फिर सेल्फ लव क्या, कुछ भी नहीं। सॉरी। तो इसलिए अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। ये सेल्फ लव का सबसे बेहतरीन तरीका है, एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको जो भी मतलब आपको जो भी लगता है ना कि मैं ऐसा हूँ वैसा, उसे छोड़ दीजिए। कंपेयर करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप ही बने रहेंगे। कंपेयर करने से आप मिट जाते हैं, मतलब आप खुद मिट जाते हैं। वो आप एक यूनिक हैं, मतलब आपको आपके जैसा भगवान ने इसमें कोई बनाया नहीं है अलग। मतलब कुछ भगवान ने देखिए ना उसकी ब्यूटी को, उसकी क्रिएशन को देखिए ना, कितनी डिफरेंस है। हम सब एक जैसे है ही नहीं। कितने लोग हैं, कितने करोड़ों में, ट्रिलियंस में लोग हैं हम लोग, कितने मतलब हैं, अरबों में लोग हैं हम लोग, फिर भी हम सेम नहीं हैं सारे। कहीं ना कुछ तो है अलग, ठीक है। वही कान, वही नाक, वही आँखें, वही स्किन, फिर भी अलग हैं। व्हाट अ क्रिएशन ऑफ गॉड, है ना। सो ये आपको समझना चाहिए कि जब हमें सबको सिमिलर नहीं बनाया, तो हम दूसरों के जैसे क्यों बने। हम अपने लिए आए हैं, तो हम अपने तरीके से अपने ऊपर, मतलब अपने आप से प्यार करें ना, अगर हम अपने लिए ही आए हैं तो, ठीक है। सो यही था मेरा मैसेज। आई होप आप सबको पसंद आया होगा आज का हैप्पी डोज। और थैंक यू सो मच। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, लव कीजिए, बहुत सारा प्यार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को। अगर नहीं करते तो इग्नोर कीजिए, सिंपल है, ठीक है। लेकिन अपने ऊपर फोकस करके अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, और बस अपने में मगन रहिएगा। दैट इज़ कॉल्ड, जो अच्छा लगे वो करते रहिए, बस जो अच्छा लगता रहे अपने लिए जो अच्छा लगता रहे वो करते रहिए। बस सामने वाले को अगर नहीं, आपको हर्ट नहीं करना, तो अच्छा नहीं करना, तो हर्ट भी मत कीजिए, उसे इग्नोर कीजिए। बस यही मैं तो अपनी लाइफ में यही फॉलो करती हूँ। अगर मुझे जो पसंद नहीं आता मैं उसे इग्नोर कर देती हूँ, सिंपल एज दैट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।